welcome back to the new video. आज जो today we are finding the heat load calculation through the हैप सॉफ्टवेयर। तो आज जो हम हीट लोड निकालेंगे वो हैप सॉफ्टवेयर के थ्रू निकालेंगे। तो हमने ये हैप ऑन कर लिया है। हैप ऑन करने के बाद ये वैल्यूज़, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हमें आर्किटेक्ट ने दी है। यू वैल्यू वॉल की दी है उसने 0.05, वॉल और रूफ की दी है 0.045 एंड फ्लोर की दी है 0.01 दी है एंड यू वैल्यू ऑफ ग्लास की दी है 0.03। ये आर्किटेक्ट देता है सब। एस सी ग्लास की जो दी है 0.29 दी हुई है। ऐसी यू वैल्यू फॉर द पार्टीशन वॉल जो है 0.5 दी है उन्होंने। सीलिंग हाइट जो है हमारी 12.5 है। तो ये डेटा हमारा गिवन है। आज हम जो हीट लोड कैलकुलेशन निकालेंगे तो इस रूम का निकालेंगे जो मास्टर बेडरूम है। 18 फुट इंटू 20 फुट इसका जो है डायमेंशन है। एरिया जो है 360 है। L/B कर दिया हमने। दो विंडो है। विंडो 1 जो है वो 5 इंटू और मेरी नोटेशन जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मेरा ये दिया हुआ है। विंडो 1 जो है मेरी वो 5 जिसकी विड्थ है और हाइट 3 है, तो उसका जो हो गया वो 15 हो गया और स्क्वायर फिट में एरिया जो हो गया विंडो 1 का वो हो गया 15। और विंडो 2 जो दिया हुआ है मेरा 4 फिट विड्थ है और हाइट जो है 2 फिट है, तो इसका जो हो गया 8 स्क्वायर फिट हो गया। तो ये मेरा सब डेटा है। आज मैं इस रूम का जो है हीट लोड कैलकुलेशन जो है फाइंड आउट करूँगा। देखिए विड्थ आप देख पा रहे हैं 18 है फ्रंट पर और साइड में जो है मेरी क्या है 20। और इधर मेरा जो है ये स्टोर है और इधर है मास्टर बेडरूम। इसके पार्टीशन वॉल्स में मेरी एक जो है वो डोर है और एक स्टोर से कनेक्ट हो रही है डोर। दो डोर्स हैं। तो ये है मेरा और आज हम जो है हैप सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे हीट लोड कैलकुलेशन निकालने के लिए। छोटा सा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ क्योंकि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए आपको एक एक चीज़। तो आज मैं इसी उससे आपका इस मास्टर बेडरूम का एरिया निकलवाऊँगा, आपका हीट लोड कैलकुलेशन निकलवाऊँगा पूरा। तो चलिए। तो मैं कुछ वैल्यूज़, ये एशरे आप यूज़ करिएगा, एशरे की बुक यूज़ करिएगा। तो पहले मैंने वॉल्व का पार्टीशन के लिए मैं निकाल रहा हूँ। तो वॉल का जो पार्टीशन दिया है 0.05 मेरा आर्किटेक्ट ने मुझे गिवन दिया है, तो मैं एशरे का यूज़ नहीं कर रहा यहाँ पर। अब मैंने वॉल्व का वो कॉलम ओपन कर लिया। उसमें जो है मैं सेलेक्ट करूँगा ब्रिक्स, कौन सी ब्रिक यूज़ हो रही है वॉल्व के लिए, जो है क्या क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो ब्रिक जो है मैं चेंज कर लेता हूँ, फेस ब्रिक R14 बॉर्डर वाली यूज़ कर लेता हूँ। देखिए मेरा जो नीचे जो आ रहा है 0.05 आना चाहिए, 0.06 आ रहा है क्योंकि आर्किटेक्ट ने मुझे 0.05 दिया है। तो मैं कुछ अरेंज कर करके इसे मुझे 0.05 ही लेकर आना होगा। तो मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ मटेरियल में, क्योंकि अगर आर्किटेक्ट नहीं देता तो हम खुद से निकाल दे एशरे से। तो ये मैं इधर कर ले रहा हूँ, चेंज कर लेता हूँ। मैंने ये शील्ड वाला ये ले लिया है तो 0.03 आ गया, नियर बाई आ गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट लाना है मुझे। 4 इंची 8 इंची कॉमन कंक्रीट ब्लॉक का ले लिया मैंने, तो 0.051 आ गया, बिल्कुल नियर बाई आ गया। और थोड़ा सा कम करता हूँ तो देख सकते हैं आप 0.050 आ गया। तो ये हमारा एक्यूरेट आ गया 0.05। तो ये हो गया मेरा वॉल का। देखिए वॉल प्रॉपर्टीज़ मेरी ओके कर दिएगा वॉल प्रॉपर्टीज़ को। दूसरे नंबर पर जो आएगी वो रूफ़ का ले लीजिएगा, रूफ़ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी में रूफ़ को सिलेक्ट करा और रूफ़ का जो है 0.040 आ रहा है। दूसरा मेरा कितना आ रहा है, मुझे चेंज करना है, रूफ़ का लाना है 0.045 लाना है। तो 0.040 आ रहा है, तो अभी कम है मेरा 0.044। ये भी नहीं है, अभी मैं और चेंज करता हूँ। इसमें R15 ले लिया है मैंने और इसमें भी मैं थोड़ा सा चेंजेस ले रहा हूँ मटेरियल में। तो 1/2 इंची ये ले लेता हूँ ग्राउंड बोर्ड, जिप्सम बोर्ड का ले लेता हूँ। फ्लोर जो है जिप्सम बोर्ड ले लिया। तो देखिए 0.0 मैंने रूफ़ का निकाल दिया। अब हम जाएंगे विंडो में, विंडो में गए, न्यू विंडो में गए, नाम डालेंगे, विंडो 1 डाल दिए, तो विंडो 1 डाल दिए एंड हाइट डाल दिया हमने
3 और विड्थ डाल दी 5 एंड यू वैल्यू 0.03 हो गया और ओवरऑल शेडेड कोफिशिएंट जो हो गया 0.29 हो गया। स्पेस में जाएंगे, फिर हम स्पेस में गए, वेदर में जाना होगा, उससे पहले हमें स्पेस से पहले वेदर में जाना होगा, तो वेदर को सिलेक्ट कर दिया प्रॉपर्टी। तो रीजन चेंज करना है क्योंकि मैं जो हूँ दुबई से निकाल रहा हूँ, तो जो है मैंने मिडिल ईस्ट ले लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो जाना है मुझे यूनाइटेड अरब एमिरेट में जाना है, फिर दुबई सिलेक्ट करना है। तो जो ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एलिवेशन, समर ड्राई बल्ब, ये सब मेरा ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा मुझे सिलेक्ट करते ही। इसमें डाटा ऑलरेडी सेव होता है। अब मैं जाऊंगा स्पेस में, स्पेस में गया, स्पेस में गया, स्पेस का नाम लिख दूंगा मैं। मेरा क्या था, मुझे मास्टर बेडरूम का निकालना है, तो मेरा मास्टर बेडरूम मैंने पुट कर दिया। फ्लोर एरिया मेरा कितना था, फ्लोर 360 था मेरा एरिया, मैंने आपको लिख के दिया था। सीलिंग हाइट जो है 12.5 था और बिल्डिंग वेट जो है मीडियम, और बिल्डिंग वेट 80 डाल दिएगा, मीडियम डाल दिएगा। वेंटिलेशन पर्पस के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, तो हम मूव करते हैं। हम सिलेक्ट करेंगे किसका, बेडरूम के लिए निकाल रहे हैं ना, मास्टर बेडरूम के लिए। तो मैं सर्च करता हूँ मास्टर बेडरूम, रुकिए, मास्टर बेडरूम ये हमारा मिल गया। CFM पर पर्सन 5 हो गया और CFM जो हो गया 0.06 हो गया। अब हम गए इंटरनल में, इंटरनल में जाने के बाद लाइट फिक्सचर में जाएंगे, इसमें चले गए लाइट फिक्सचर में, रिसीव्ड। अगर हमारे पास, अगर जनरल रूल ये होता है, अगर हमारे पास डाटा नहीं है, किसी ने हमें इलेक्ट्रिकल डाटा नहीं प्रोवाइड किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने, जहाँ पर क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड नहीं करा है, तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं पता होगा तो एक थंब रूल होता है, 1 वॉट पर स्क्वायर फिट हम ले लेते हैं, ये जनरल रूल होता है। और जो हो गया इसे ले लिया, बॉलेस्ट में ले लिया 1 अब ये एक नाम डाल दे रहा हूँ, शेड्यूल नेम लाइट डाल दिया मैंने, इसी तरह ओके कर दिया। नीचे आए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर हमें ये मिला हुआ है इलेक्ट्रिकल डाटा और तो पुट कर देंगे, और नहीं मिला हुआ है तो हम क्या कर देंगे, जनरल रूल हमारा क्या होता है, थंब रूल मैं बता देता हूँ, 8 वॉट पर स्क्वायर फिट एरिया लेते हैं अगर हमें पता नहीं होता है। तो मुझे पता नहीं है तो मैं वही ले रहा हूँ, 200 वॉट्स हो गया एरिया के हिसाब से। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो नंबर ऑफ पीपल्स डाल दिया मैंने, 2 पीपल्स हैं। सिटिंग एट रेस्ट एक्टिविटी लेवल है, स्केजुअल ये मैंने पुट कर दिया। इलेक्ट्रिकल डेटा लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल डेटा लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस शेड्यूल में डाल दिया। पीपल में गए, नंबर ऑफ पीपल्स 2 हो गया। एक्टिविटी लेवल क्या है इसका, रेस्ट है, ये रेस्ट में है एक्टिविटी लेवल। स्केजुअल में ले लिया हमने पीपल्स, ठीक है। मूव टू द वॉल विंडोज एंड डोर्स में चले गए, फिर हम नॉर्थ पे है हमारा 250 है एंड क्वांटिटी 1 है मेरी। एक विंडो मेरी नॉर्थ पर है ना, देखिए नॉर्थ पर है एक विंडी, ये वाली नॉर्थ पर है और ये वेस्ट में है, तो एक वेस्ट वाले का एरिया निकाल दूंगा, वेस्ट का एरिया निकाल दूंगा 20 इंटू 12.5 जो हो गया 250 आ गया मेरा एरिया, जो हो गया वेस्ट वाली वॉल का, वेस्ट साइड का। तो मेरा, हाँ, तो मैं गया इसमें, वेस्ट में गया, वेस्ट में गया, वॉल का मैंने 250 निकाल दिया। विंडो मेरी 1 है, 1 डाल दी, तो 1 तो मेरी ऑलरेडी। रूफ में गए हम, रूफ में जो हो गया हॉरिजॉन्टल रूफ हो गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, फ्लोर एरिया जो है 360 पहले से पड़ा हुआ ही है, फिल्ट्रेशन का ज़रूरत है नहीं। अब मैं गया रूफ फ्लोर पे गया, फ्लोर पे चला गया, सिलेक्ट कर लिया फ्लोर, कंडीशन स्पेस फ्लोर अबव कंडीशन फ्लोर अबव कंडीशन स्पेस में जाएंगे और फ्लोर अबव अनकंडीशन स्पेस में जाएंगे, तो ये रहेगा।
अगर आपके में कंडीशन है तो कंडीशन ले लिया, ऊपर कुछ बना हुआ है या नहीं बना हुआ उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। अगर अनकंडीशन रखना है, ऊपर कुछ बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें सेम सेम आ जाएंगी, और अगर नहीं बना हुआ तो उस हिसाब से रहेगा। तो ये रहता है। एम्बियंट जो टेम्परेचर है दुबई का 1.07 है, और अनकंडीशन मैक्सिमम टेम्परेचर 75 डिग्री है, और स्पेस मैक्सिमम टेम्परेचर 102 होता है यहाँ पर। तो ये वैल्यूज़ मैं पुट कर, एम्बियंट स्पेस मिनिमम टेम्परेचर 53 है, ये सब आप यूज़ कर लिएगा। और सीलिंग पार्टीशन की बात है, एक वॉल पार्टीशन है। वॉल पार्टीशन में क्या क्या चीज़ें, मास्टर बेडरूम में वॉल पार्टीशन का अगर देखा जाए तो कुछ कंडीशन है, जैसे स्टोर में जो है एसी नहीं लगता है, तो वो वाला जो होगा नॉन कंडीशनिंग स्पेस हो जाएगा वो पार्टीशन वॉल। और एक जो है वो इधर बोथ साइड स्टोर बाथरूम, उसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्टोर की जो लेंथ है वो 12 फीट है, और सीलिंग हाइट जो है हमारी रूम की वो 12.5 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ, स्टोर की लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे सीलिंग हाइट से, तो हमारा ये पार्टीशन वॉल जो स्टोर की है वो पता चल गई। वॉल में जो है एरिया लिख दूंगा 150 स्क्वायर फीट। यू वैल्यू में जो पार्टीशन की मेरी दी हुई है, यू वैल्यू 0.5 आ गया। 0.5 यू वैल्यू आर्किटेक्ट ने दी ही रखी थी। एम्बियंट जो है 1.07 आ गया एम्बियंट जो है मेरा। और ये जो हो गया अन स्पेस मैक्सिमम टेम्परेचर 0.2 हो गया, सेम सेम हो गया 53 जो अभी यूज़ कराता है एवरी। ये सारे काम हो गए मेरे। उसके बाद गो टू, अब हम जाएंगे न्यू डिफ़ॉल्ट सिस्टम में जाएंगे हम। नेम डाल देंगे सिस्टम का, मास्टर बेडरूम AC 01 डाल दिया। इक्विपमेंट टाइप डाल दे रहा हूँ, स्प्लिट AC हैंडलिंग यूनिट डाल दिया। CAV सिंगल जोन डाल दिया। मूव, अब हम जाएंगे वेंटिलेशन में, सिलेक्ट कर दिया। अब ये सारा एक सा कांस्टेंट जो है वो सिलेक्टेड है। अनऑक्युपाइड है, क्लोज्ड है। सेंट्रल कूलिंग में गए हम, सप्लाई टेम्परेचर 155 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बाईपास फैक्टर जो है नॉर्मली जो है सप्लाई पर है, वो 0.12 होता है बाईपास फैक्टर, तो वो डाल दिया हमने। सेंट्रल हीटिंग हटा दिया हमने, सप्लाई फ़ैन है हमारा। जोन कंपोनेंट में गए हम, मास्टर बेडरूम आप सिलेक्ट करिएगा इसे और एडिट कर दिएगा। एडिट करने के बाद ये इधर आ जाएगा। थर्मोस्टेट के बारे में जाएं तो थर्मोस्टेट का सब वैल्यू आ चुकी है। सप्लाई टर्मिनल्स के बारे में बात करें तो साइजिंग डाटा पे गए हम। एक चीज़ और है इसमें, सिस्टम कंपोनेंट्स है आपका, जोन कंपोनेंट्स में इसमें डाल दिएगा, नाम डाल दिएगा जोन शेड्यूल प्रॉपर्टीज़ में थर्मोस्टेट डाल दिएगा और एंटर कर दिएगा। उसके बाद इक्विपमेंट साइजिंग डाटा में जाइएगा। साइजिंग डाटा में हमने डाला कूलिंग सेफ्टी। ये जो सेफ्टी फैक्टर है जो हम लेंगे, ये सेंसिबल का हम 15 लेते हैं, और लेटेंट का कूलिंग का जो लेंगे 5 लेंगे। 10% जो मोटर की हीट जो होगी इक्विपमेंट्स की उसका जो है माइनस कर लेते हैं। तो इस वजह से ये सेफ्टी फैक्टर ये हो गया 10 हो गया सेंसिबल का, लेटेंट के लिए 5 लोग ले लिया कूलिंग फैक्टर। तो ये होता है हमारा। अब हम जाएंगे, उसके बाद प्रिंट में जाएंगे। उधर राइट क्लिक करके हम प्रिंट में गए, डिज़ाइन रिजल्ट में उसे सिलेक्ट किया हमने। उसे सिलेक्ट करने के बाद हमारा ये खुल के आ गया, सिस्टम डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गया। इसमें हमें क्या क्या रिक्वायर ज़रूरत है हमारे प्रिंट के लिए, तो वो चीज़ें सिलेक्ट कर लेंगे। साइकोमेट्रिक ये करेंगे सिस्टम, और मुझे जो है सिस्टम साइजिंग समरी चाहिए, जोन साइजिंग समरी चाहिए मुझे। एक स्पेस लोडिंग समरी अगर चाहिए हो तो मैं सिलेक्ट आवरली एयर सिस्टम लोड्स भी चाहिए मुझे, तो वो मैं समर सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि समर का होगा। इसी तरह
इधर भी ग्राफ भी चाहिए मुझे, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया प्रीव्यू का ऑप्शन में, मैंने सेलेक्ट कर दिया प्रीव्यू में। ये देखिए मेरी ये रिपोर्ट बनकर आ गई। ये इसी तरह से जो है निकाला जाता है, यही रिपोर्ट जो है दी जाती है जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसी रिपोर्ट को जो है क्लाइंट और इन सबको हमें देना होता है। सब डेटा हमारा फाइंड आउट हो गया है, कितना जो है हीट लोड कैलकुलेशन चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक